24 मार्च 1931 की सुबह लाहौर सेंट्रल जेल में 3 नौजवानों को फांसी दी जानी थी। कानून के मुताबिक हर खास वाव आम को फांसी दिन के आगाज पर दी जाती थी, मगर इस फांसी के खिलाफ अवामी रद्दअमल इस कदर सख्त था कि फांसी के वक्त जेल पर हमले का भी खतरा था। इसलिए इन तीनों अफराद को एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे फांसी देने का फैसला किया गया। इन तीनों पर एक अंग्रेज अफसर को कत्ल करने का इल्जाम था। ये तीनों ही बड़े पके दोस्त थे और तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन भी थे। तीनों जवान और हम उम्र थे। फांसी के तख्त पर पहुंचने के बाद तीनों ने अपने अपने फंदे को चूमा और बखुशी खुद ही पहन लिया। तीनों को एक साथ फांसी दी गई। दाएं जानिब वाले पंजाबी शीर का नाम सिख देव था, जबकि बाएं जानिब राजगिरो था, और इन दोनों के दरमियान पंजाब का बहादुर सपूत सरदार भगत सिंह था। फैसलाबाद जरानुअला रोड पर बंगे स्टॉप पर 5 किलोमीटर अंदर की जानिब सफ़र करने पर एक बंगे गांव है, जिसे अब भगत सिंह गांव भी कहा जाने लगा है। यहाँ एक 1890 की तामीर शुदा हवेली है, जहाँ पंजाब का एक बहादुर सपूत सरदार भगत सिंह पैदा हुआ था। भगत सिंह को अंग्रेज सरकार से बगावत वर्षे में मिली थी। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुआ उसी दिन भगत सिंह का बाप किशन सिंह और इसका चचा जेल से रहा हुए थे। बाप और चचा दोनों ही तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन थे। वालिदैन ने भगत सिंह के लिए दुर्गा नामी लड़की को पसंद किया। यहाँ तक कि भगत सिंह के दोस्त अहबाब भी उसे दरगाह भाभी कहकर मुखातिब करते, मगर भगत सिंह कहता था कि उसकी शादी तहरीक आज़ादी से हो चुकी है और अब मौत ही इसकी दुल्हन है। बंगे गांव में वो प्राइमरी स्कूल आज भी है जहां से भगत सिंह ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। तक़सीम के बाद 1947 में सरदार भगत सिंह की ये हवेली विर्क बर्दारी के हवाले की गई और आज उनकी तीसरी नस्ल इस हवेली को बड़ी खूबसूरती से संभाले हुए है। हवेली के पहले 2 कमरे आर्ट गैलरी का दर्जा रखते हैं, जहां चारों तरफ भगत सिंह और इससे मंसूब लोगों की तस्वीर लगी हैं, जिनमें से ज़्यादातर तस्वीर बिल्कुल असली हैं। जिस वक्त भगत सिंह को फांसी हुई इसकी उम्र 24 साल थी। एक कमरे में आधी दीवार पर भगत सिंह की वो मशहूर ज़माना तस्वीर बड़ी करके लगाई गई है, जिसमें वो हाथों में हथकड़ी पहने जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ बातें कर रहा है। भगत सिंह के माई बाप, बहन भाई, यार दोस्त मगैतर सब तस्वीर की सूरत यहाँ मौजूद हैं। भगत सिंह पर लिखी गई FIR की एक नकल भी यहाँ लगाई गई है। एक तरफ भगत सिंह की मां का चरखा और आटा पीसने वाली चुकी के पाठ भी पड़े हैं। भगत सिंह और इसके दोस्तों को जब फांसी दी गई तो लाहौर सेंट्रल जेल की पिछली दीवार तोड़कर रात के वक्त तीनों की लाश को यहाँ से कसूर में दरियाए सतलज के किनारे ले जाया गया, जहाँ आज हैड सलीमान की है। तीनों की लाश को सिख मजहब के मुताबिक जला दिया गया। जिस्म अभी पूरी तरह से जले भी न थे कि इन्हें दरियाए सतलज में बहा दिया गया। इतने में लोगों तक भी इस सारे अमल की इत्तिला पहुंच चुकी थी। अवाम के हुजूम इस जगह पहुंचे, बचे कुचे जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके निहायत इज्जत व एहतराम के साथ आज़ादी के तीनों मतवालों की आखिरी रसूमात अदा की गईं। तक़सीम के बाद ये जगह चूंकि नंबर 201 कहलाई और पाकिस्तान के हिस्से में आई, मगर मार्च 1961 में मुज़ाकरात के बाद सिंध तास मुआहदा की वजह से ये चूंकि नंबर 201 और कुछ मज़ीद इलाक़े भारत के हवाले कर दिए गए। गालिबन पाकिस्तान को कुछ भारतीय इलाक़े मिले कि इस अदला बदली के बना सिंध तास मुआहिदे की तकमील मुमकिन न थी। जब तक ये चूंकि पाकिस्तान के रही हमने इस पर कुछ काम नहीं किया, मगर भारत को शाबाश कि उसने इस जगह की अहमियत को समझा। भारत ने बाद में यहाँ एक शानदार यादगार तामीर की और आज़ादी के इन तीनों हीरोज़ के मुजस्समे खड़े किए। जिंदा कौमें ऐसी ही तो होती हैं, वो अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। शुक्रिया।